साथियों नमस्कार। मोदी की गारंटी के तहत ऐसी योजनाएं जिनमें 100 दिन के भीतर कार्रवाई की जा सकती है, यानी कि जिन योजनाओं पर 100 दिन के अंदर अमल किया जा सकता है, उन पर कार्य योजना बनाने के संबंध में सरकार की ओर से आदेश दिया गया है। छत्तीसगढ़ शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर अटल नगर से एक पत्र जारी किया गया 15/12/2023 की डेट में। इस पत्र में कहा गया है कि वर्तमान सरकार के घोषणा पत्र में विभागों से संबंधित बिंदुओं, योजनाओं पर जानकारी और कार्य योजना तैयार करने के संबंध में पत्र जारी किया गया है। इसमें प्रति है आयुक्त सह संचालक नगर तथा ग्राम निवेश इंद्रावती भवन, दूसरा है आयुक्त छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल पर्यावास भवन, इसके बाद तीसरा है मुख्य कार्यपालन अधिकारी नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण पर्यावास भवन नया रायपुर अटल नगर, चौथा है मुख्य कार्यपालन अधिकारी रायपुर विकास प्राधिकरण रायपुर, पांचवा है सदस्य सचिव छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल पर्यावास भवन। तो इन 5 विभागों के लिए यह पत्र जारी किया गया है और इसमें कहा गया है कि जो भी सरकार का घोषणा पत्र है उसमें जो बातें शामिल हैं और उनमें से कुछ ऐसी भी बातें शामिल की गई हैं, बिंदु शामिल किए गए हैं जिनमें 100 दिन के अंदर उन पर अमल किया जा सकता है। उनके संबंध में कार्य योजना बनाने के संबंध में ये पत्र जारी किया गया है ताकि उन पर अमल किया जा सके। साथियों, आपको यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि भाजपा के द्वारा जो घोषणा पत्र जारी किया गया है उसमें बहुत से ऐसे बिंदु हैं जिनमें 100 दिन के भीतर अमल किया जाना है और उन्हीं बिंदुओं पर कार्य योजना बनाने के लिए शासन की ओर से निर्देश दिया गया है। आपको यहाँ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के साथ साथ प्रदेश के कर्मचारियों के संबंध में भी घोषणा पत्र में कई प्रकार के बिंदु शामिल किए गए हैं, जिसमें से अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के बारे में कहा गया कि 100 दिन के भीतर में कमेटी बनाकर उनका जो मांग है उसको निराकरण किया जाएगा। तो हो सकता है कि अनियमित कर्मचारियों की जो मांग है उस पर भी सरकार कार्य योजना बना ले, क्योंकि 100 दिन के भीतर उस पर कार्रवाई करने की बात की गई थी, कमेटी बनाने की बात कही गई थी, जिसमें अनियमित कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों को भी शामिल करने की बात की गई थी ताकि जो भी कार्रवाई हो उसमें पारदर्शिता बनी रहे। तो विषय अंतर्गत मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन की टीप क्रमांक 686 दिनांक 14/12/2023 की छाया प्रति सह पत्रों सहित संलग्न प्रेषित है। आदेशानुसार वर्तमान सरकार की घोषणा पत्र में विभाग से संबंधित सभी बिंदुओं, योजनाओं का अध्ययन कर ऐसे बिंदु जिस पर 100 दिन में कार्रवाई पूर्ण की जा सकती है, यानी कि जो घोषणा पत्र बनाया गया उसमें बहुत से बिंदु शामिल हैं, लेकिन कई बिंदु ऐसे हैं जिनमें 100 दिन के भीतर कार्रवाई की जा सकती है। तो उन्हीं बिंदुओं पर कार्रवाई करने के लिए कार्य योजना बनाने के लिए इस पत्र के माध्यम से कहा गया है। कार्य योजना तैयार कर आज ही समय 3 बजे तक अनिवार्य रूप से हार्ड और सॉफ्ट कॉपी सहित उपलब्ध कराने का कष्ट करें। तो घोषणा पत्र में शामिल ऐसे बिंदु जिनमें 100 दिन के भीतर कार्रवाई की जा सकती है, उन पर कार्य योजना बनाने के लिए शासन की ओर से निर्देशित किया गया है और उसी के संबंध में ये पत्र जारी किया गया है। मोदी की गारंटी के तहत घोषणा पत्र जारी किया गया था। बहुत से बिंदु शामिल किए गए हैं, हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए घोषणा पत्र बनाया गया था, चाहे वह कर्मचारी हों, किसान हों और मजदूर हों या फिर बेरोजगार हों, सभी को ध्यान में रखते हुए भाजपा के द्वारा घोषणा पत्र बनाया गया था। अनियमित कर्मचारियों की मांगों को भी शामिल किया गया था। अनियमित कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रवि गढ़पाले जी के द्वारा भाजपा को खुला समर्थन दिया गया था, जिसकी बदौलत आज छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनी है। अब भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, मुख्यमंत्री हैं और अभी मंत्रिमंडल का गठन भी होना है, उनसे यही निवेदन रहेगा कि अनियमित कर्मचारियों की मांगों को जल्द से जल्द पूरा करें। 100 दिन की बात घोषणा पत्र में कही गई थी। छत्तीसगढ़ शासन मुख्य सचिव कार्यालय से भी एक पत्र जारी किया गया है अमिताभ जैन मुख्य सचिव की ओर से। इसमें भी जो वर्तमान सरकार का घोषणा पत्र संलग्न है, घोषणा पत्र में आपके विभाग से संबंधित सभी बिंदुओं, योजनाओं का अध्ययन कर ऐसे बिंदु जिन पर 100 दिनों में कार्रवाई पूर्ण की जा सकती है, उनकी जानकारी और कार्य योजना तैयार कर मुझे दिनांक 15/12/2023 को शाम 5 बजे तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएं, ऐसी बात इसमें कही गई है। तो बहुत से बिंदु शामिल हैं। अब किन बिंदुओं पर सरकार कार्य योजना बनाती है जिनको 100 दिन में पूरा किया जा सकता है, ये देखने वाली बात होगी। साथियों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय छत्तीसगढ़।